गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी। आज जो बात करने वाले हैं वो सीआरपीसी के चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। एंड दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव लॉ कि प्रिवेंटिव लॉ जो है उसके बारे में प्रोविजंस बताए हैं। तो प्रिवेंटिव लॉ में उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ जो है वो टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव लॉ एंड सेकेंड वन इज प्यूनिटिव लॉ। प्रिवेंटिव लॉ क्या होता है और प्यूनिटिव लॉ क्या होता है? प्रिवेंटिव लॉ में क्राइम करने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाता है ऑफेंडर को, बट प्यूनिटिव लॉ में क्राइम करने के बाद ऑफेंडर को सजा दी जाती है अगर प्रूव हो जाता है कि उसने क्राइम किया है। तो प्यूनिटिव लॉ टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट्स, इसमें सजा मिलती है। प्यूनिटिव लॉ में क्राइम करने के बाद जब प्रूव हो जाता है तो सजा मिलती है, बट प्रिवेंटिव लॉ में आपको क्राइम करने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे दंगे फसाद होने वाले हैं, कहीं पर भी अनलॉफुल असेंबली होती है, 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होकर कुछ भी ब्रीच ऑफ पीस करते हैं या पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको रोक दिया जाता है क्राइम करने से पहले ही। तो ये जो चैप्टर 8 है इसके जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 106 टू 124 तक दिए गए हैं और इसमें मेनली सिक्योरिटी की बात की है कि इनसे सिक्योरिटी ली जाती है। जो भी ऑफेंडर्स होते हैं उनसे सिक्योरिटी ली जाती है। सिक्योरिटी किस चीज़ की ली जाती है? फॉर कीपिंग द पीस। क्या करने के लिए? कि पीस को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इनसे सिक्योरिटी ली जाती है फॉर गुड बिहेवियर। और किस चीज़ के लिए ली जाती है? ये जो सिक्योरिटी ली जाती है ये गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए भी सिक्योरिटी ली जाती है। तो ये जो सेक्शंस हैं 106 से 110 तक ये हमें बात करते हैं कीपिंग द पीस एंड कीपिंग द गुड बिहेवियर। तो ये सेक्शन 106 केवल कन्विक्शन, आफ्टर कन्विक्शन कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर की बात करता है, बट 107 टू 110 जो है वो बात करते हैं कि बिफोर कन्विक्शन से पहले ही उनसे क्या लिया जा सकता है? कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर, उनसे सिक्योरिटी ली जाती है। तो सेक्शन 106 क्या कह रहा है कि टेकिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। और कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया है? तो ये जो कन्विक्शन हुई है ये चैप्टर 8 ऑफ द आईपीसी का जो चैप्टर 8 है उसके बारे में बात करता है। आईपीसी का चैप्टर 8 किस बारे में बताता है? वो अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। तो अगर आपने चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी के अंडर में कोई ऑफेंस किया है तो कन्विक्शन होने पर यहाँ 106 में है पीस मेंटेन करने के लिए उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये कीपिंग पीस जो ये सिक्योरिटी ली जा सकती है 3 इयर्स के लिए। ये जो बॉन्ड फिल करवाया जाता है ये 3 इयर्स के लिए ली जाती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 107। अब ये जो सेक्शन 106 है इसमें जो बात हुई थी वो मजिस्ट्रेट की बात हुई थी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेशन कोर्ट अगर कन्विक्ट करते हैं तो। बट सेक्शन 107 टू 110 ये डील करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को लेकर कि जितने भी कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी बात करता है कि उनको पावर है, यहाँ उनको पावर है क्या करने की कि वो भी सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। दूसरे जो केसेस हैं जो चैप्टर 8 आईपीसी को छोड़कर जो अदर केसेस हैं उन केसेस में या जो 106 में जो ऑफेंसेस इन्होंने बताए हैं उन ऑफेंसेस को छोड़कर, उन एक्ट्स को छोड़कर जो कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या ले सकता है? सिक्योरिटी ले सकता है। और किन केसेस में लेता है? जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है दैट लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस बाय एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन द्वारा कोई भी ब्रीच ऑफ पीस होने वाली है या फिर डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, या फिर किसी पर्सन द्वारा क्या किया जाने वाला है कि पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब किया जाने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या ले सकता है? सिक्योरिटी ले सकता है। नेक्स्ट इज 108 में भी गुड बिहेवियर के लिए, इसमें कीपिंग द पीस
एंड यहाँ जो है ये गुड बिहेवियर के लिए लिया गया है। फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, तो इसमें किसकी बात की गई है, इसमें डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स की बात की गई है कि जो सेडिशियस मैटर्स क्या होते हैं, जो मैटर्स आईपीसी में सेक्शन 124A जो है, यानी राजद्रोहात्मक जो बातें होती हैं, जो स्टेट के खिलाफ जो मैटर्स होते हैं, तो वो अगर वो केस है, या फिर कोई डिफेमेशन का, कोई मानहानि का केस है, या फिर कोई ऑब्सीन मटेरियल जो है, मैटर जो है, वो उसका केस है, और तो अगर ऐसे वाले ऑफेंसेस हैं तो उनके लिए भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन टेक द सिक्योरिटी for maintaining the good behavior from persons who are disseminating these types of material. Next section is 109 and it talks about good behavior. Again good behavior from suspected persons. यहाँ किनसे गुड बिहेवियर जो है सिक्योरिटी ली जा रही है गुड बिहेवियर के लिए, फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन्स। वो सस्पेक्टेड पर्सन्स क्या करने वाले हैं कि वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हैं, तो उनसे भी 1 साल के लिए सिक्योरिटी ली जा सकती है फॉर मेंटेनिंग द गुड बिहेवियर। सेक्शन 110 जो है वो क्या बताता है, वो भी गुड बिहेवियर की बात करता है। और गुड बिहेवियर कौन से केसेस में, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करता है। सेक्शन 110 जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करता है कि जो हैबिचुअल है ऑफेंसेस करने के लिए, तो उस पर्सन से भी क्या लिया जा सकता है, गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी ली जा सकती है फॉर 3 इयर्स। अगेन 3 इयर्स, तो यहाँ 3 इयर्स है फिर से, और यहाँ जो सेक्शन 106 में भी 3 इयर्स था टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटी ली जाएगी। नाउ ये जो सेक्शन है 106 टू 110, इनका क्या प्रोसीजर होगा कि ये जो सिक्योरिटी ली जा रही है, ये क्या डायरेक्टली उनसे पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया, सिक्योरिटी ले ली, क्या ऐसा होगा? नहीं, इसका जो प्रोसीजर है वो भी नेक्स्ट जो सेक्शंस है उनमें दिया गया है, सेक्शन 111 से 124 तक। तो वो जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, वो ऑर्डर इन राइटिंग कि मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो राइटिंग में क्या करता है, वो ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देगा, दैट टू शो कोज, कि शो कोज नोटिस इशू होते हैं कि आपको हम क्यों ना अरेस्ट करें, क्यों ना आपको कन्विक्ट करें। तो उसके लिए जब वो दिया जाता है ऑर्डर राइटिंग में, तो उस पर्सन को क्या होता है, उसको कोर्ट में पेश करवाने के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करवाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। उसमें फिर इंक्वायरी भी होती है 6 मंथ्स के लिए, और उसके बाद फिर ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, उसके बाद ही उनको सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 117 में। तो ये जो सेक्शंस हैं ये प्री के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 106 टू 110, इनको हम टेबल बनाकर भी याद कर सकते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा आपके सेक्शंस का, सेकंड कॉलम क्या होगा, वो मजिस्ट्रेट्स कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 106 में जो है वो सेशन कोर्ट की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की गई है, वो कॉलम हो सकता है। और थर्ड कॉलम में आपका क्या हो सकता है कि किस चीज़ के लिए हम सिक्योरिटी ले रहे हैं। तो यहाँ कीपिंग पीस है, यहाँ भी कीपिंग पीस है, बट बाकी के जो सेक्शंस है उनमें गुड बिहेवियर है तीनों सेक्शंस में, तो ये कॉलम हो सकता है। नेक्स्ट कॉलम में क्या हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है। उससे पहले एक कॉलम में आप ऑफेंसेस भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए या कौन कौन से पर्सन्स को, कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो कौन से पर्सन्स हैं जिनसे सिक्योरिटी ली जाती है, वो कॉलम आ जाएगा। और जो लास्ट कॉलम है वो आएगा आपके टाइम पीरियड का, कि 3 इयर्स, और लास्ट जो धारा है 110 उसमें भी 3 इयर्स है, बट मिडिल जो सेक्शंस हैं 1 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर, ये जो बीच के 3 सेक्शंस हैं 107, 108 और 109 में 1 ईयर है, बाकी के 106 और 110 में 3 इयर्स है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजिस्ट्रेट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शंस को लेकर पूछे जाते हैं, मेनली हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, सस्पेक्टेड पर्सन जो है, उनको लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल दिस सेक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।